रिव्यू ऑन बीएड पेपर। रिव्यू क्या ही बोलूँ, एनटीए की फिर से एक ब्लंडर मिस्टेक देखने को मिली है बीएड एग्जामिनेशन में। अगर आपके साथ भी ये चीज़ हुई है, आपके सेंटर पे भी ये चीज़ हुई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बीएड एग्जामिनेशन जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आज का आखिरी पेपर था, सोचा गया था कि 2 दिन से बाइकॉट एनटीए चल रहा है तो शायद कुछ सुधार देखने को मिलेगा, बट नहीं। इससे बड़ी मिस्टेक आपने शायद ही पेपर में देखी होगी। पेपर बाइलैंग्वेजली आने वाला था बीएड एग्जामिनेशन का, बट वो टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया था और 1 घंटे तक बच्चों को वेट करवाया गया था कि आप जो बच्चे इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करिए, बाकी जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी में क्वेश्चन समझ आता है या दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन समझ के आप आंसर करना चाहते हैं, आप आराम से बैठिए। तो साथ ही में बच्चे क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं, बाकी अदर बच्चे बैठ के पेपर में बैठे हुए हैं, उनके पास क्वेश्चन है लेकिन वो चुपचाप से बैठे हैं, उनका 1 घंटा वेस्ट हो रहा है। जब क्वेश्चन पेपर अपडेट होता है तो उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें 1 घंटा पूरा बच्चों का वेस्ट हुआ है। उसके बाद बोला गया है कि पेपर जिनका कंप्लीट हो रहा है वो जा सकते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस के बाद बच्चों ने पेपर दिया है, बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिला है। आर्ग्यूमेंट क्लास में हुई है, बहुत सारे बच्चों की आर्ग्यूमेंट हुई है, मिसबिहेव भी हुआ है। आप अगर अपने बीएड का एग्जामिनेशन दिया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एनटीए ने पेपर किस तरीके से कंडक्ट कराया है। साथ साथ ये भी चीज़ है कि अगर टाइम हमारा बीत रहा है तो हमारे दिमाग में और प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिससे हम आते हुए क्वेश्चन को भी छोड़ के आ जाते हो। पेपर जो आपका था वो मॉडरेट था, कट ऑफ जो जाएगी वो शायद आपकी थोड़ी सी हाई भी जा सकती है, क्योंकि पेपर सॉल्व करने लायक था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह देखने को बच्चों को मिले हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें सीट्स की, तो सीट्स काफ़ी लिमिटेड है, बट ओवरऑल जो डिस्टर्बेंस हुई है उस वजह से बच्चों का क्वेश्चंस कुछ हमें लगता है गलत वलत भी हो सकता है, हो गया होगा। बट यहाँ पे मैं एनटीए को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मैं आपका रोस्ट करना चाह रही थी लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, बट थैंक यू कि आपने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया है। आपके इन्विजिलेटर्स जो भी हैं उनको ये भी पता नहीं होता है कि टैबलेट को यूज़ कैसे करना है, नहीं यूज़ करना है कि नहीं, मतलब इंस्ट्रक्शंस क्या प्रोवाइड करने हैं, ये भी अच्छे ढंग से प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे। तो ये कुछ रिव्यू था मेरी तरफ से, बीएचयू इन्फोपीडिया की तरफ से अदर स्टूडेंट्स के लिए, कि जो बाइकॉट एनटीए चल रहा है वो सरासर सही चल रहा है और ये आगे होना भी चाहिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द 3rd रैंक यूनिवर्सिटी के नाम में जो खराबी आ रही है, जो लांछन लग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एनटीए के द्वारा ही लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर आपसे पहले मिस्टेक्स हो रही थी तो लास्ट पेपर के अकॉर्डिंग आपकी मिस्टेक थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए या कि ना के बराबर देखने को मिलनी चाहिए, बट उसमें भी आपसे ब्लंडर मिस्टेक हो जा रही है कि पेपर आपका बाइलैंग्वेज की जगह सिंगल इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है और बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि अदर बच्चे अपना काम कर रहे हैं, इंग्लिश में जो क्वेश्चन समझ रहे हैं जैसे तैसे करके अपना काम कर रहे हैं। और उसमें भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, टीचर डिस्ट्रैक्ट करेगा, रोल नंबर लिखो, साइन करो, टैबलेट में नंबर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। आप अपना कमेंट नीचे लिख सकते हैं, अच्छा कमेंट एनटीए के बारे में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वेट करिए अब आगे क्या होता है, एनटीए बाइकआउट होता है, रिजल्ट्स क्या आते हैं, कट ऑफ क्या जाती है, वो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। आंसर की का अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 10 से 15 दिन तक आप वेट करिए, क्योंकि आंसर की आने में इतना ही समय लगता है। टाटा।